नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 41 में वहां के सभासद द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। किन मुद्दों पर आधारित थी प्रेस वार्ता? आखिर एक सत्ता पक्ष के प्रतिनिधि को प्रेस वार्ता करने की क्या जरूरत आन पड़ी? इसको लेकर जब हमारी वार्ता हुई नगर पालिका के सभासद अंकुश जैन से, तो उन्होंने बताया कि वह अपने यहाँ की सफाई व्यवस्था को लेकर काफी दुखी हैं। यहाँ के लोग जो स्थानीय परिवार हैं वह उनसे सफाई व्यवस्था को लेकर शिकायत करते हैं, लेकिन नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी उनकी नहीं सुनते। क्या कारण है, क्यों उनकी नहीं सुनी जा रही है? आखिर सत्ता पक्ष के एक सभासद की अगर अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो ऐसे कौन से कारण उत्पन्न हुए जिसके कारण आज ऐसे हालातों के दौर से वार्ड 41 को गुजरना पड़ रहा है। वार्ड 41 में ना तो संपूर्ण संख्या में सफाई कर्मचारी हैं, ना ही सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। यहां तक नौबत यह आन पड़ी है, वहां के सभासद को अपने निजी खर्चे से 6 कर्मचारी रखने पड़े हैं, जिनकी बदौलत सफाई व्यवस्था में कुछ हद तक सुधार देखा गया है। उन्होंने अधिशासी अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। पत्रकारों के सवालों पर उन्होंने कहा कि अधिशासी अधिकारी को किसी प्रतिनिधि का संरक्षण प्राप्त है, लेकिन वह कौन है इसका जवाब देने में असमर्थ रहे। परंतु सवाल सफाई के मुद्दे को लेकर है। आखिर वार्ड 41 में सफाई व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही? क्या कारण है? जब पत्रकारों ने पूछा क्या ऐसे और भी वार्ड हैं, तो सभासद का जवाब था कि लोनी में लगभग सभी वार्डों में यही स्थिति है। 4,75 करोड़ रुपए का भुगतान नगर पालिका द्वारा किया जा रहा है, परंतु सफाई 1.5 करोड़ की हो रही है। ऐसे बहुत से मुद्दे थे जिस पर खुलकर बोले सभासद अंकुश जैन। वहीं अंकुश जैन के वार्ड में निवास करने वाले डॉक्टर परमेंद्र जांगड़ा प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भाजपा से। उन्होंने भी अंकुश जैन की बातों का समर्थन करते हुए सफाई व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। आखिर ऐसा क्यों? एक सत्तारूढ़ पार्टी का सभासद अपने क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को लेकर अगर प्रेस वार्ता कर रहा है तो सवाल उठते हैं सरकारों पर। सवाल उठते हैं कि आखिर क्या कमी है सभासद में, जिसके चलते उसके वार्ड को लावारिस करके छोड़ दिया है। अधिशासी अधिकारी सभासद के सवालों का जवाब दें। क्या अंकुश जैन का कथन सही है या वे झूठ बोल रहे हैं? लोनी की जनता वार्ड 41 के स्थानीय परिवार उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। जैन साहब, आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। आखिर किन मुद्दों को लेकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने आयोजित की है? पहले तो मैं सभी मीडिया पत्रकार महोदयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आप लोग आए। मेन मुद्दा है वार्ड नंबर 41 में बार बार नगर पालिका के यो अधिकारी द्वारा परेशान किया जाना। जैसे हमारे यहाँ सरकारी कर्मचारी दोबारा से उन्होंने भेजे और वो भी 6-7 लोग आते हैं। यहाँ 32 आदमी कर्मचारी काम करने के लिए जियो के अनुसार नियुक्त किए गए, उसी बेस पे टेंडर भी किया गया। और हमने बार बार जैसे अब इन्होंने 20 करोड़ रुपए का लगभग संसाधन गवर्नमेंट के थे यहाँ नगर पालिका के, वो ठेकेदार को इन्होंने दिए थे रेंट पर, और वे सारे टोटल संसाधन इन्होंने कुछ खराब करके कुछ बेच के खा गए। तो वो मैंने शिकायत की थी एडीएम के यहाँ, उसकी जांच है। अब जब भी कोई जांच होती है तो इनको एक रास्ता मिलता है नगर पालिका को कि कर्मचारी के द्वारा मुझे परेशान करना।
तो बार बार हर दूसरे महीने तीसरे महीने कर्मचारी को बदलना, सरकारी कर्मचारी भेजना, और वे कर्मचारी खुद ये कहते हैं कि भाई हमारी तो 75-80 हजार रुपये तनख्वाह है सरकारी जो है, और किसी की 40, किसी की 50, किसी की 25। वो लोग कहते हैं कि बस यहाँ तो 50 लोग काम करेंगे जब काम हो पाएगा, हम 10 लोग क्या कर लेंगे या 7 लोग क्या काम कर लेंगे। ऐसी स्थिति में यो साहब से मैंने आज सुबह भी बात करी, भाई बार बार यह क्या कारण है। तो यहाँ कर्मचारियों का आपस में झगड़ा हो जाता है। क्या मेरे वार्ड में झगड़ा होता है कर्मचारियों का? और सारे कर्मचारी टोटल जो पहले प्राइवेट थे वे भी आदमी पूरे नहीं थे, वे भी आदमी 20-22 ही आते थे, और वे कहते हैं कि हमारा तो कहीं आपस में कहीं झगड़ा ही नहीं है। तो बात सिर्फ इनकी एक ही है, भाई आप आंख मीच के बैठ जाओ, जनता का पैसा जो है वो लुटने दो। अब भी इन्होंने सफाई का जो टेंडर था उसका टाइम पीरियड भी लगभग पूरा हो चुका, उसको और आगे का टेंडर इन्होंने बढ़ा दिया, टाइम पीरियड और उसका बढ़ाया। क्यों बढ़ाया भाई? जब आप उससे पहले ही परेशान हो उस कंपनी से, तो बार बार उसको क्यों मौका दे रहे हो काम करने के? सवाल एक और है जैन साहब, जिस तरह से आपने बताया कि सफाई कर्मचारी नहीं आते, तो क्या ये सिर्फ आपके वार्ड की समस्या है या अन्य वार्डों की भी आपको जानकारी है सफाई कर्मचारियों को लेकर? कुछ वार्डों की तो मेरे पास जानकारी है कि वहाँ पे भी ये समस्या है, पर मैं तो अपने वार्ड से ही ज्यादा मतलब जानकारी रखूंगा, क्योंकि मेरे वार्ड में ऐसा क्या है कि भाई ये बार बार कर्मचारियों को बदलना। जैसे कोई भी चीज ले लो, निर्माण कार्य में भी मैंने 2-3 शिकायत करी थी, उसमें भी इन्होंने 2-3 शिकायत करने के बाद क्या काम करते हैं ये लोग, 2-4-5% उसका टोटल फंड में से वो काट के जांच को पूरी दिखा देते हैं कि हमने जांच पूरी कर ली है जी। क्या 27-28 लाख रुपए के काम में आप 6-7 लाख रुपए का काम उस कंपनी ने किया, और उसके 1-1.5 लाख रुपए काट के जांच को खत्म कर देते हैं। कहीं पे जा लो, कोई भी निर्माण कार्य में, पूरी लोनी का कहता हूं मैं, इन पे बाहर की टीम से बाहर अलग जीडीए का भी एक विभाग है, उसके द्वारा जांच करवा लो, पीडब्ल्यूडी के द्वारा जांच करा लो, किसी नाली की करा लो, किसी घरोंचे की करा लो, किसी सड़क की करा लो। कहीं भी निर्माण कार्य कोई भी पूरा नहीं मिलेगा। आप नाले 2 महीने बाद ही टूट जाते हैं, सड़क 2 महीने बाद खराब हो जाती है, तो पैसा कहाँ जा रहा है? सब पूरी लोनी नगर पालिका कमीशनबाजी में खत्म हो चुकी है, जबकि 1000 करोड़ रुपए के करीब हमारा फंड है, और 400 करोड़ भी यहाँ पे नगर पालिका में फंड नहीं सही तरीके से लगता। 30-35% ठेकेदार जब कमीशन देंगे, बंदर बात हो रहा। और एक और है साहब, जो अभी आपने कहा कि मैं वार्ड 41 की बात करूंगा, तो क्या अधिशासी अधिकारी और आपके बीच कुछ ऐसे रिलेशन है जिसको लेकर अधिशासी अधिकारी आपके वार्ड को टारगेट बनाकर बैठे हुए हैं? देखो, मेरी उनकी जाति दुश्मनी तो कुछ है नहीं, दुश्मनी है सिर्फ ये कि मैं भ्रष्टाचारी को रोकना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम इस लेवल पे तो पहुंचे कि सड़क जो 2 साल में टूट जाती है या 3 साल में टूट जाती है, वो कम से कम टाइम पीरियड जिसका 15 साल है वो 12 साल तो चले, क्योंकि ये सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है। सरकार पे भी पैसा कहाँ से आता है? जनता के टैक्स का पैसा है, और जनता के टैक्स के पैसे का हम गलत तरीके से इस्तेमाल करके गलत तरीके से अपने मतलब जेब में भरना। और इनका पेट इतना बड़ा है, मुझे तो नहीं पता कौन सी मशीन इनके पेट में लगी हुई है, इतना हजम इतनी जल्दी ये कर लेते हैं लोग। बहुत बड़ी मशीन इनको दी है, कुदरत ने जो मशीन बनाई उससे भी एक्स्ट्रा इन्होंने एक अपनी मशीन फिट कर रखी पेट में। कुदरत तो ऐसी मशीन नहीं बनाती। एक सवाल और निकलता है जैसे जैसे आपने कहा कि 30 से 35% कमीशन ठेकेदार देते हैं, आखिर ये कमीशन किन लोगों को जाती है जिसका हर्जाना किसी न किसी रूप में जनता भर रही है? इसमें अधिकारी भी है और जनप्रतिनिधि भी है। देखो, जनता ने हमें किसी विश्वास पे जिता के वहां पे नगर पालिका की नगर सेवक में बनाया, वो इसलिए बनाया था कि वो ईमानदारी से काम करे। आज की डेट में मैं ये देख रहा कि राजनीति बिजनेस बना दिया है। आज की डेट में राजनीति ही बिजनेस बन चुका है।
आज तो ये देखता है आदमी भाई 2 करोड़ रुपए लगाओ चुनाव के अंदर और जीत के जाओ 10 करोड़ रुपए कमा लो। ये बिजनेस स्टैंड जिन लोगों की सोच है उन लोगों ने ये गंदगी फैला रखी है। और भाजपा के लोग तो देखो जो पुराना कार्य करता है, मैं आज भी कहता हूँ वो भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। हमारे यहाँ तो संगठन मंत्री भी एक साधु है, घर परिवार सब छोड़कर, जिसने शादी नहीं की वो जाके संगठन मंत्री बनता है, उसका क्या है? वो भी एक साधु है जिसने देश की सेवा के लिए अपना घर भी छोड़ दिया। वो भी एक साधु के वेश में काम करता है, जनता की सेवा करता है, संगठन मंत्री बनने के। तो भ्रष्ट लोग भाजपा के लोग तो हैं नहीं। अन्य पार्टी से कोई आ जाए उसकी मानसिकता आज भी नहीं बदल पा रही है। जनसभा आप ऐसे कैसा कह सकते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक भाजपा है, एक तरफ आप भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा रहे हैं, दूसरी तरफ आप भाजपा को बचा भी रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं इसलिए भाजपा को बचा रहे हैं? नहीं, बात बचाने की नहीं है। देखो हर आदमी मोदी और योगी तो हर जगह सिस्टम में काम नहीं कर सकता। भाजपा मोदी और योगी नहीं है, भाजपा वट वृक्ष है। नहीं, मैं समझता हूँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। भाजपा क्या है? भाजपा को चलाने वाले हम लोग हैं। उसमें हर आदमी अपनी जिम्मेदारी से काम करेगा तो भाजपा साफ हो जाएगी, भ्रष्टाचारी नहीं रहेगी। अब योगी और मोदी की बात करें, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। हमें हर जनप्रतिनिधि को यह सोचना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है कि अधिकारियों को भ्रष्टाचारी ना होने दें। आज की डेट में तो ये सिस्टम हो रहा है, अधिकारी को धमकाता ही वही है भ्रष्टाचारी के लिए। जितना पैसा ज्यादा बढ़ जाए, नहीं तो इसको लेकर आपका इशारा किसकी तरफ है? भाजपा के सांसद हैं, भाजपा के विधायक हैं और चेयरमैन भी कहीं ना कहीं भाजपा समर्पित है, तो आपका इशारा किसकी आगे पे? कौन जनप्रतिनिधि है जो योगी और मोदी को बदनाम कर रहे हैं? देखो वो तो उनका विवेक है जो कर रहे हैं। अब इस चीज को मैं कैसे बता सकता हूँ? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ भाई, जो भ्रष्टाचारी कर रहा है तो पता तो उसको है, वेरीफाई तो वो करेगा। हमें तो महसूस दे रहा है भाई। एक बार बताओ, मैं भी तो आवाज उठा रहा हूँ अपने वार्ड के लिए। हमारे विधायक को भी आवाज उठानी चाहिए, चेयरमैन को भी आवाज उठानी चाहिए। ऊपर तक भाजपा है, फिर आप ऐसे में क्लीन चिट भी दे रहे हैं और आरोप भी लगा रहे हैं। ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। मैं ये कह रहा हूँ कि भाजपा में कुछ लोग बाहर के आए हुए हैं, उनके कारण भाजपा का ग्राफ दिन पे दिन गिरता जा रहा है। उन लोगों को समझ नहीं है कि ये भाजपा का ग्राफ गिर रहे हो आप लोग, और वे अधिकारियों से मिलकर भ्रष्टाचारी कर। तो आप शीर्ष नेतृत्व की बात कर रहे हैं, प्रदेश नेतृत्व की बात कर रहे हैं, लोनी भाजपा की बात कर रहे हैं? देखो देश में तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, स्टेट लेवल पे भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। कुछ कमियां हमारे अंदर है जिनको हमें सुधारना है। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? मुख्य उद्देश्य यह है, नगर पालिका के अंदर भ्रष्टाचारी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए बार बार मैं लेटर भी लिखता हूँ, यहाँ तक कि नगर पालिका में कई बार धरना प्रदर्शन भी इस वजह से मुझे करना पड़ा अधिकारियों के लिए। अब मैं सोमवार को अपना, जनता ही करेगी, मैं क्या, मैं तो उनका साथ दे रहा हूँ क्योंकि मेरा दायित्व बनता है, क्योंकि मैं यहाँ से उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। सोमवार को हम नगर पालिका का घेराव करेंगे। यदि उन्होंने इस टेंडर के अनुसार काम नहीं किया, जबकि टेंडर में डस्टबिन बटने थे, मेरे वार्ड में आज तक डस्टबिन नहीं बटे। गवर्नमेंट के संसाधन कहाँ गए भाई? 4 से 5 करोड़ रुपए की आप परमिट ले रहे हो, काम वही 1-1.5 करोड़ रुपए का हो रहा है। तो उसकी आवाज मैं उठाता रहूंगा, जब तक समाधान नहीं होगा मैं लड़ता रहूंगा। जी सर, एक सवाल और लेते हैं। जिस तरह से आपने कहा सोमवार को आप नगर, अगर अधिकारी आपकी नहीं सुनते हैं तो जैन साहब या ये कहें कि वार्ड 41 के सभासद का अगला कदम क्या होगा? घेराव करके देखेंगे। घेराव करने के बाद यदि नहीं सुधार होता उसके लिए आगे कुछ नीति बनाएंगे, नीति बना के उससे आगे बढ़ेंगे। चाहे हमें लखनऊ जाना पड़े, लखनऊ जाके उसका यहाँ से यदि मुझे पैदल भी जाना पड़ा लखनऊ, तो मैं लखनऊ भी जाके इस चीज को रखूंगा। आज जो आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, क्या इन भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर आपकी विधायक या सांसद से कोई वार्ता हुई है? क्योंकि आप एक सभासद हैं और आपके जो
कुछ इस तरह की जनप्रतिनिधि वो भी नहीं, भाजपा मैं के। सांसद जी से मिला, उन्होंने भी इस विषय में डीएम को मेरे लेटर के साथ साथ कवरिंग लेटर उन्होंने भी अपने लगा के भेजे हुए हैं। तो सांसद जी ने तो आश्वासन दिया हुआ है, वो भी लगे हुए हैं कहीं ना कहीं। उनका भी कहना है कि भाई देखो, भ्रष्टाचारी के कारण लोनी में काफी दिक्कत है, और लोनी का तो हर आदमी देख रहा है। हर बॉर्डर पे जाके देखो कितनी चमक दमक है, और लोनी बॉर्डर पे आके पता चलता है कि हाँ भाई ये यूपी में, यूपी नहीं, यूपी तो अच्छी चल रही, लोनी में आके हम लोनी आके पहुंच गए हैं। आजकल आदमी किसी बॉर्डर पे जब चल जाओ तो सोता है आदमी को पता भी नहीं चलेगा हम दिल्ली में घूम रहे हैं बॉर्डर पे कौन से, पर यहाँ पे तो आदमी जागता हो तो सही कुछ तो हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है औरत को डिलीवरी के लिए, रास्ते में डिलीवरी हो जाती है, इतनी बुरी स्थिति रोड की है। 2027 के आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है। पार्टी हमेशा अपने छोटे कैडर से जीतती है। जो भ्रष्टाचार के आरोप आपने लगाए हैं, इस आधार पर भाजपा का कोई भी सभासद या कार्यकर्ता जनता के बीच जा सकेगा? देखो वो तो पार्टी निश्चित करेगी कि भाई उनको क्या करना चाहिए, पर देखो मैं कई बार बड़े नेता से भी मिला, उनका कहना है कि भाई भाजपा, यही तो भाजपा है, आप हमारे सैनिक हो, बार बार आप आवाज उठा रहे हो भ्रष्टाचारी का, तो यही तो हमारी भाजपा है, यही तो भाजपा का मेन सैनिक वही होता है जो भ्रष्टाचारी के खिलाफ हो। को सादर प्रणाम। अभी हमारे इस वार्ड 41 के सम्मानित पार्षद श्रीमान अंकुश जैन जी ने ये वार्ता का आयोजन किया था। क्योंकि इस वार्ड का मैं नागरिक हूँ, इस वार्ड का मैं निवासी हूँ, इस नाते मैं भी इनके सहयोग के लिए आज बैठा था। और ये पीड़ा का विषय है कि सत्तारूढ़ दल के पार्षद होते हुए भी इनको बार बार कठिनाई का सामना करना पड़ता है, और कठिनाई देने का काम कोई और नहीं, अपने ही लोग कुछ है। आप अपनी बात में इन्होंने अपनी बात स्पष्ट कर भी दी, और खासकर ये नगर पालिका के जो अधिशासी अधिकारी हैं, उनका जो ये रवैया है वो किंचित मात्र भी बर्दाश्त करने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। लगातार ये संपर्क में है। क्या कारण है कि लगभग हर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद इस वार्ड 41 में ही सफाई व्यवस्था के नाम पर अदला बदली होती है। आपको जानकारी है, पिछले कई माह पूर्व इनके घर के सामने कचरा भरने का काम हुआ था। इनको इनके ऊपर SC एक्ट और तमाम ऐसी अश्लील मुकदमा लगवाने की कोशिश की गई थी, और इनको जेल भिजवाने का काम लोग करना चाहते थे। तो ये कंपनी के भी लोग आए थे, इन्होंने बताया था कि वो रिश्वत देने की भी बात करते थे, इन्होंने मना कर दिया। और बीजेपी का पार्षद नगर पालिका लोनी में, ठीक है, चेयरमैन हमारे अलायंस गठबंधन की है, अलायंस पार्टनर की है, लोकदल के चेयरमैन है, मगर इससे क्या ये हो जाता है कि भाई बीजेपी वाला अपना ईमानदारी से काम ना करे। स्थिति ये है कि लगातार पिछले 6 महीने से मैं देख रहा हूँ वार्ड 41 में 6 लोग अतिरिक्त प्राइवेट तौर पे इन्होंने यहाँ रखे हुए हैं, जिनसे सफाई की व्यवस्था सुचारू करने में इनको मदद देने का काम कर रहे हैं। 6 लोगों की सैलरी लगभग 1 लाख रुपए के आसपास ये निजी खर्च से या सहयोग लेकर के लोगों से, तो वो भी कराने का काम कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि भाई आप 4 करोड़ 76 लाख का टेंडर छोड़ते हैं, तो एक वार्ड के हिस्से में लगभग 7-8 लाख रुपए आएंगे, 10.5 लाख, चलिए 9 लाख रुपए इससे में आएंगे। और मैं कहता हूं कि अगर 6 लाख रुपए भी एक खाते में आप दे दे सभासद के, 6 लाख रुपए में ऐसी सफाई होगी कि आप कहीं भी आंख से भी कोई तिनका उठा नहीं पाएंगे, ऐसी सफाई होगी 6 लाख रुपए में। मात्र 6 लाख में अपनी व्यवस्था ये कर लेंगे, आप पैसा भी बचाओ। क्यों ऐसे सुझाव पे काम नहीं करते? संविदा पे लोग रखते थे, आपके पास 150 कर्मचारी है, 200 कर्मचारी है, क्यों 1000 कर्मचारी नहीं करते? क्यों ऐसा प्रस्ताव नहीं भेजते? कारण क्या है कि 4 करोड़ 76 लाख में जो आरोप लगा रहे हैं इनका, आपने सुनी है बात इनकी, अंदर तक ये जानकारी रखते हैं, इनको पता है इस बात का कि 4 करोड़ 76 लाख रुपए में जो पूर्ति होती है, कुछ काम नहीं होने के नाम पर कुछ थोड़ा पैसा काट लेते हैं, कई बार 10 लाख की उनकी पेनल्टी कर देते हैं, कई बार 20 लाख की, मगर अमूमन एवरेज 4.5 करोड़ की पेमेंट करते हो। 4.5 करोड़ की पेमेंट केवल सफाई के नाम पर करते हो, फिर सफाई लोनी में कैसी है आपसे छुपी नहीं है। तो वार्ड 41 के निवासी होने के नाते हमारे यहाँ भी ये कठिनाई है। यदि ये 6 लोग प्राइवेट ना रखे तो यहाँ घरों में कचरा भर जाए, यहाँ से निकलना लोगों का दुभर हो जाए, तो ये इनकी पीड़ा है। एक एक वार्ड के निवासी की ये पीड़ा है। एक वार्ड निवासी होने के नाते भाजपा नेता की बात मैं बाद में करूंगा,
इसके नाते मैं इनका पूर्ण समर्थन करता हूँ इस बात के लिए। ईओ साहब सावधान हो जाओ, इस घेराव में हम लोग भी पूरे वार्ड के लोग शामिल रहने वाले हैं और घेराव करेंगे और आपसे जवाब भी मांगेंगे। और लोकतांत्रिक तरीके से जो हो सकता है, मैं तो ये सलाह दूंगा, मर्यादित तरीके से हमको अपनी बात रखनी है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप हैं। आप इनकी इस मुहिम में पीड़ादायक विषय है, कष्ट का विषय है। एक व्यक्ति जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ बार बार 70 करोड़ जल का पार्षद होने के बाद भी अपनी उसको पीड़ा का बयान करना पड़ता है आपके माध्यम से। ऐसा नहीं है कि इन्होंने पत्र नहीं लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि बार बार इसकी शिकायत इन्होंने नहीं की है, अखबार के माध्यम से भी। पिछली बार तो जब यहाँ तक इनका झगड़ा क्या था कि इनके घर के सामने कचरा डलवाने का काम कर दिया। तो ऐसा बेतुके काम करने वाला व्यक्ति और जिन पर ये आरोप भी लगा रहे हैं, तो ये बड़ा दुख का विषय है। 1 साल बाद चुनाव है, चुनाव बिल्कुल बच चुका है। 27 का चुनाव क्या हम ऐसे लगेंगे कि हमारा हमारा जो पार्षद है, 70 पार्षद, हमारा पार्टी का पार्षद, उसको सफाई के लिए ऐसी जद्दोजहद करनी पड़ेगी? तो फिर किस रूप में हम लोगों के बीच में अपनी प्रेजेंटेशन देने का काम करेंगे? बहुत दुखद है। बहुत मैं इसकी कड़े शब्दों में बहुत भर्त्सना भी करता हूँ, निंदा भी करता हूँ और ईओ साहब से भी निवेदन करता हूँ, कठपुतली ना बने और साजिश ना करें। और जनप्रतिनिधि से भी आग्रह करता हूँ कि भाई ऐसा ना करो। पार्षद एक वार्ड का होता है और विधानसभा स्तर के प्रतिनिधि उनसे 80 गुने ज्यादा होते हैं। अब 80 गुने ज्यादा व्यक्ति को एक पार्षद से नहीं टकराना चाहिए और उसके काम में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, उसको कम से कम तंग नहीं करना चाहिए। अब परेशान होने से कोई व्यक्ति आपके चंगुल में आने वाला नहीं है। सम्मान करोगे, इज्जत करोगे, सहयोग करोगे तो आपकी जय जयकार होगी, निश्चित रूप से उसको जय बोलनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर उसको प्रताड़ित करोगे, उसको परेशान करोगे, तो परेशान होकर के व्यक्ति केवल बगावती बिगुल हो जाएगा, आपके खिलाफ खड़ा होगा। निश्चित रूप से आप उसका सहयोग प्राप्त नहीं कर सकते। मैं तो केवल यही इस अवसर पर कहना चाहता हूँ, इस मुहिम में पूरे वार्ड के लोग आपके साथ हैं और जब तक सफाई व्यवस्था दुरुस्त ना हो, हम जो भी इनका निर्णय होगा हम उस निर्णय में सहयोग करेंगे। निर्णय लोकतांत्रिक होना चाहिए और ऊपर तक भी अपनी बात पहुंचाने का एक माध्यम तो ये भी है, सशक्त माध्यम तो यही है। मगर पत्र भी आप लिख रहे हैं, उस पत्र को लिखना भी जारी रखना चाहिए। कहीं हमें लिखने की आवश्यकता होगी हम भी लिखेंगे। मैं भी इस विषय पर 2-3 दिन बाद लखनऊ जाऊंगा और इस विषय को रखूंगा। पीड़ा का विषय है वास्तव में, क्योंकि अगर हम अपने वार्ड की सफाई को भी दुरुस्त नहीं करा सकते तो हम सबके लिए खेद करने वाला विषय है। ईओ नगर पालिका आप आए हैं, आप चले जाएंगे, मगर ये बहुत गलत आप यहाँ परिपाटी पैदा कर रहे हैं कि यहाँ कंपनी के माध्यम से जिस प्रकार आपने कम से कम अंकुश जैन को प्रताड़ित करने का काम किया है, वो बेहद निंदनीय है, खेदजनक है और इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। या तो आप दुरुस्त कर दें सफाई व्यवस्था, नहीं तो ऐसा जोरदार घेराव आपका होगा कि आपको इसके अपने नाक से नीचे पाने पड़ेंगे। बहुत धन्यवाद। ये इसलिए मैं आया था अपना डॉक्टर साहब, जिस तरह से अंकुश जैन जी ने एक आरोप लगाया भ्रष्टाचार का, अधिशासी अधिकारी लोनी नगर पालिका के ऊपर, भाजपा की सरकार में इस तरह का भ्रष्टाचारी अगर अब तक अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ है तो क्या सरकार कमजोर है या जनप्रतिनिधियों का संरक्षण प्राप्त है? निश्चित रूप से संरक्षण प्राप्त है। बिना संरक्षण के एक व्यक्ति 1 मिनट इस प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। हम संगठन के कार्य सिपाही हैं, इसलिए हमको लगता है कि निश्चित रूप से संरक्षण प्राप्त व्यक्ति है, क्योंकि इनके बारे में हमने ऑडिट के लिए भी लिखा था और मंत्री जी ने उसका आदेश भी किए थे। तो वो आज भी वो पत्र एडीएम के यहाँ है जांच की, उस जांच को रुकवाने का काम भी जिन्होंने किया है उसका पर्दाफाश होगा। मैं आपको बताऊंगा, उसका पत्र मैं जारी भी करूंगा, बताऊंगा। मगर ये बात निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ, बिना संरक्षण के वह यहाँ ऐसे इस प्रकार का खेल नहीं कर सकता। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जनप्रतिनिधि का संरक्षण प्राप्त और साथ में आपने ये भी कहा हम 2 या 3 दिन में लखनऊ जाएंगे, तो ऐसे जनप्रतिनिधि की शिकायत प्रदेश स्तर पर होगी जिससे कि लोनी की व्यवस्था में सुधार हो? हमारा शिकायत में कम हिस्सा दिमाग लगेगा। हम केवल व्यवस्था सुधार कैसे हो, लोगों को राहत कैसे मिले। जिस जनता ने वोट दे करके अंकुश जैन को यहाँ सब पार्षद बनाया है, जिस जनता ने नंद किशोर गुर्जर को यहाँ विधायक बनाया है, जिस जनता ने मान्य अतुल गर्ग को यहाँ सांसद बनाया है, वो जनता सफर न करे। और चूंकि सरकार की नीति स्पष्ट है, नियत भी स्पष्ट है, विकास के काम में जीरो, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, तो लोनी में टॉलरेंस कहाँ है, इसकी बात करेंगे हम। और कहीं ना कहीं इस बात को आप लोगों तक पहुंचाना भी बड़ा कठिन काम है, ये बड़ी हिम्मत का काम है।
अंकुश जैन ने किया है, अब चूंकि बात सही है इसलिए सच को सच तो कहना ही पड़ेगा। घर पीड़ा कहीं भी हो उसको उजागर करना जिम्मेदारी सभी की, आपकी भी है हमारी भी।